अखिलेश ने सपा के बागी और बीजेपी के दोस्त को भेजा अपना संकेत। मनोज पांडे की सियासत को लेकर कह दी बड़ी बात। सपाइयों के सामने अब आई मनोज पांडे के नाम की काली पट्टी। संदेश मिल गया, तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव नतीजों के बाद मनोज पांडे के खिलाफ अखिलेश ने लिया बड़ा एक्शन। इसका असर तो अब दिखने लगा। लोकसभा चुनाव के बाद अब फिर से रायबरेली में हलचल शुरू हो चुकी है। सपा कार्यकर्ताओं के बीच इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से लिए गए उस फैसले पर, जिसका सीधा असर सपा के बागी मनोज पांडे पर होने वाला है। मनोज पांडे की राजनीति की इस बार बड़ी परीक्षा होने वाली है। हिट हुए तो फिर बीजेपी में उनकी जगह पक्की होगी, लेकिन फ्लॉप हुए तो इसके बाद वो कहीं के नहीं रह पाएंगे। बीजेपी में भी उनको एक तरह से इग्नोर किया जा सकता है। वैसे मनोज पांडे की राजनीति रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के पक्ष में माहौल नहीं बना सकी। जाहिर सी बात है, बीजेपी में मनोज पांडे के आने से लोकसभा चुनाव में कोई फायदा नहीं हो सका। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। यहां समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस लोकसभा चुनाव में सपा ने 37 सीटों पर जीत हासिल की और कांग्रेस को 8 सीटें जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2019 के चुनाव में सपा के पास महज 5 सीटें ही थीं। वहीं नतीजों के बाद सपा के बागी विधायकों पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है, जिसका इशारा 13 जून को यूपी विधानसभा में दिखा और सपा की ओर से पहला निशाना मनोज पांडे पर लगाया गया। एक तरह से संकेत दिया गया कि उस घटना को अखिलेश यादव भूले नहीं हैं, सूद समेत बदला लेने का प्लान बना लिया है। यूपी विधानसभा में सपा बागी विधायक मनोज पांडे के नाम पर काली पट्टी चिपकाई गई। विधानसभा में सपा के मुख्य सचेतक नेम प्लेट पर काली पट्टी लगा दी गई। गौरतलब है कि विधानसभा में मनोज पांडे सपा के मुख्य सचेतक थे, जो लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए। मनोज पांडे 2022 में लगातार तीसरी बार विधायक बने। वो रायबरेली की ऊंचाहार सीट से तीसरी बार विधायक हैं। जानकारी के मुताबिक सपा अब दल बदल कानून के तहत मनोज पांडे के खिलाफ कार्रवाई कर उनकी विधायकी खत्म कर सकती है। लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मनोज पांडे का नाम लिए बगैर जुबानी हमला किया था। सपा प्रमुख ने जुबानी हमला करते हुए उन्हें धोखेबाज तक बताया था। गौरतलब है कि फरवरी 2024 में राज्यसभा चुनाव के दौरान मनोज पांडे ने बीजेपी को समर्थन किया था। तब उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया था। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए। रायबरेली में जन्मे मनोज पांडे 2012 के विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनाव जीते। इसके बाद अखिलेश सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। साल 2017-2022 में भी चुनाव लड़ा और उसमें भी बड़े अंतर से उन्हें जीत मिली। अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले मनोज पांडे ने राज्यसभा चुनाव से पहले पाला बदला तो उस दौरान सपा की काफी किरकिरी हुई थी।